हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर सिविक्स का, चैप्टर नंबर 7 फॉर क्लास 7th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मार्केट्स अराउंड अस। तो नाम से ही हमें मालूम चल रहा है कि इस चैप्टर में हम मार्केट्स की बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं हमारी डेली लाइफ की, तो बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ की मार्केट से ख़रीदते हैं। चाहे वो हमारी ईटेबल्स हों या फिर हमारे लिविंग रूम की कोई चीज़ हो, हर चीज़ हमें मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है और उसके बाद ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग इस चैप्टर की। वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एट्सेट्रा। तो हमारी डेली लाइफ की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जियां हों या फिर हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हों, हमारा साबुन, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, सब कुछ कहाँ से आता है? मार्केट से। इफ़ वी मेक लिस्ट ऑफ goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. तो अगर हम लिस्ट बनाने बैठे कि हम कौन कौन सी चीज़ मार्केट से लेकर आते हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी होगी। हमारे घर की कंस्ट्रक्शन से लेकर हमारा जो डेली रूटीन का जितना भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम मार्केट से लेकर आते हैं। और इसके लिए हमें अलग अलग तरह की मार्केट में जाना पड़ता है। There are many kinds of market that we may visit for our everyday needs. These can include shops, hawkers stall in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, परहैप्स इवन अ मॉल। तो हमें अलग अलग तरह की मार्केट पे जाना पड़ता है। कई बार हम अपने पड़ोस की दुकान से कोई सामान ले आते हैं, कई बार हम किसी हॉकर से या किसी गली में बेचने वाले से सामान ख़रीद लेते हैं, कई बार हम बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर सामान लेते हैं, मॉल्स में जाते हैं, सुपर मार्केट्स में जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स में हम विज़िट करते हैं अलग अलग सामान लेने के लिए। Perhaps even a mall. In this chapter, we'll look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sort of problems they face. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये मार्केट सेटअप कैसे होती हैं, कौन होते हैं इसमें बेचने वाले, वो कहाँ से सामान लाते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आती है अपना सामान बेचने में। तो ये जो है कुछ एक चीज़ों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें जो कि हमारी यूजेबल चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मार्केट की पिक्स हैं जो आप इस बार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी हमारी डेली लाइफ जो है मार्केट से जुड़ी हुई है और हमारा ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है हम मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली मार्केट की। नाम में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग कि क्या होती है ये वीकली मार्केट, यानी जो वीक में एक बार लगे वो मार्केट वीकली मार्केट कहलाती है। अ वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। वीकली मार्केट इसलिए कहलाती है वीकली मार्केट क्योंकि ये वीक में एक स्पेसिफिक डे पे लगती है। कोई भी एक दिन निर्धारित कर लिया जाता है सप्ताह का, चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार हो या कोई भी डे हमारे वीक का डिसाइड कर लिया जाता है कि इस दिन ये जो बाज़ार है यहाँ पर लगेगा और वो उसी दिन लगता है। संडे मार्केट इसका एक बेहतर एग्जांपल्स है। तो वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। ट्रेडर्स सेट अप देयर शॉप्स फॉर अ डे देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। तो इसमें जो शॉप्स लगती हैं वीकली मार्केट में, अगर मैं संडे मार्केट का एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पर जो शॉप्स लगती हैं उन शॉपकीपर्स या वो जो बेचने वाले होते हैं उनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं होती वीकली मार्केट में। वो अपनी दुकान सुबह सजाते हैं, उसके बाद शाम को उसको बंद करके चले जाते हैं। देन दे मे सेट अप द डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा हफ्ता वो अपना सामान बेचे ही ना, लेकिन वो उस जगह नहीं बेचेंगे क्योंकि वहाँ पे वीकली मार्केट एक ही दिन लगनी थी। तो वो जो सामान बेचने वाले हैं वो किसी दूसरी जगह पर जाकर फिर अपना सामान बेचते हैं और फिर नेक्स्ट वीक उसी जगह आकर दोबारा से अपना सामान लगाते हैं और बेचते हैं। तो देन दे मे सेट अप अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे
There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. तो हज़ारों ऐसी मार्केट्स लगती हैं, सब्जी मंडी लगती हैं या और चीज़ों की एसेंशियल्स की मार्केट लगती है, जो कि वीकली मार्केट है इंडिया में, जो काफ़ी इंडिया के पार्ट्स में ऐसी मार्केट जो हैं लग रही हैं, जिससे जो कि डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं लोग उनसे. तो मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट. अब इनकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं अवेलेबल होती हैं वो चीपर रेट पर होती हैं, यानी एज़ कम्पेयर टू द मार्केट यहाँ पर सस्ते दामों पर हमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं. दिस इज़ बिकॉज व्हेन द शॉप्स आर परमानेंट बिल्डिंग दे इनक्योर a lot of expenditure. They have to pay the rent, electricity, fees to the government. They also have to pay the wages to their workers. तो ऐसा इसलिए भी है चीपर रेट पर क्यों बेचते हैं कि ये, क्योंकि इन्हें अपनी शॉप का रेंट नहीं पे करना पड़ता. जहाँ भी इन्हें जगह मिलती है वहाँ पर ये अपनी दुकान लगा सकते हैं, एक कपड़ा बिछाकर उस पर अपना सामान डिस्प्ले कर देते हैं. इनको कोई शॉप का रेंट नहीं देना होता, या फिर कोई जो शॉप पर काम करने वाले लड़के होते हैं शॉपकीपर्स को, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है. तो ये जो है बहुत छोटे सेलर्स होते हैं, तो इनको ऐसी कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसलिए चीज़ें उनसे सस्ते दामों पर बेच सकते हैं. वीकली मार्केट्स ऑल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग सम गुड्स विच मीन्स देयर इज़ कॉम्पिटिशन अमंग देम. और वीकली मार्केट में क्योंकि बहुत सारी शॉप्स होती हैं तो उनमें कंपटीशन भी होता है. एक ही जैसी बहुत सारी दुकानें होंगी तो डेफिनेटली उनके अंदर कंपटीशन आएगा, जिससे कि वो अपना सामान और भी चीप रेट पर बेचेंगे. If some traders were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply or where the buyers can bargain and bring the price down. और इन मार्केट की एक और ख़ास बात है कि इसमें जो लोग हैं वो बारगेन कर सकते हैं. बारगेन यानी वो शॉपकीपर से बहस कर सकते हैं कि जो 10 रुपये की चीज़ है वो 8 रुपये में दे दें, और शॉपकीपर दे भी देता है, यानी बारगेनिंग कर सकते हैं वो. और हो सकता है कि पिछली दुकान से उनको ज़्यादा सस्ते रेट पर नेक्स्ट शॉप पे मिल जाए. तो ये भी इसकी एक ख़ास बात है कि यहाँ पर बारगेन करके दे कैन ब्रिंग द प्राइस डाउन. तो इसलिए भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो पुअर पीपल है वो वीकली मार्केट से ख़रीदारी करना ज़्यादा पसंद करते हैं. One of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place. एक और एडवांटेज है वीकली मार्केट का कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाती हैं वीकली मार्केट में. यानी उसी जगह आपको जो है कपड़े मिल रहे हैं, उसी जगह आपको ईटेबल्स मिल रही हैं, उसी जगह आपको जो है अपना डेली रूटीन का और सामान मिल रहा है. तो एक ही जगह पर बहुत सारी तरह की चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं वीकली मार्केट में. Whether you want vegetable, grocery or cloth item, utensils, all of them can be found here. तो हर तरह की दुकानें जो हैं आप वीकली मार्केट में देख सकते हैं और उनसे सामान ले सकते हैं. You do not have to go to the different areas to buy different things. लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि अगर कोई कपड़ा मार्केट है तो उसमें ज़्यादातर शॉप्स किसकी होती हैं, कपड़े की ही होती हैं. अगर हम वहाँ पर कुछ और यूटेंसिल्स ख़रीदना चाहें तो हम नहीं ख़रीद पाएंगे. लेकिन वीकली मार्केट में हमें ये एडवांटेज है कि वीकली मार्केट में बहुत सारी तरह की शॉप्स लगती हैं, इसलिए हम काफ़ी सारा सामान जो है एक ही जगह से ख़रीद सकते हैं. पीपल ऑल्सो प्रेफर टू गोइंग टू द वीकली मार्केट वेयर दे हैव टू चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स. तो पीपल का जो है अपना अपना नज़रिया है लोगों का कि वो किस जगह से सामान लेना चाहते हैं. ये तो थी वीकली मार्केट की बात, जिसमें हमने पढ़ा कि वीकली मार्केट वीक में एक बार लगती है, स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक लगती है. उसके बाद जो है क्योंकि इन ट्रेडर्स को अपने शॉप का रेंट नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ता, तो यहाँ पर चीज़ें कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं. उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक ही जगह पर हमें बहुत सारा सामान मिल जाता है. और तीसरी जो क्वालिटी थी इसकी वो थी कि यहाँ पर हम बारगेन कर सकते हैं और प्राइस को और नीचे ला सकते हैं. उसके बाद है शॉप्स इन द नेबरहुड. हमारी नेबरहुड में जो शॉप्स होती हैं वो कैसे होती हैं उनके बारे में हम कल रीड करेंगे. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.